क्या सब कुछ प्री डिसाइडेड है? क्या जो प्रारब्ध में लिखा है वो हो के रहेगा? क्या हम जो कुछ भी होने वाला है उसको कभी नहीं बदल सकते हैं? क्या इस दुनिया का सारा इवेंट एज इट इज किसी तीसरी शक्ति ने उसको पहले से ही लिख दिया है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विचार। आज इसी पॉइंट पे बात करते हैं कि जो हमारी लाइफ है उसमें जो डेस्टिनी है, भाग्य है, वो पहले से ही लिखा जाता है। क्या सारी चीजें डिसाइडेड हैं? तो एक वीडियो में किसी ने कमेंट करके मुझसे ये भी पूछा था, क्या प्रारब्ध कर्म को बदला जा सकता है? क्या जो हमारे साथ में इतने दुख होते हैं इनको बदला जा सकता है? तो हम इन्हीं सवालों के जो है जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब हम दो तरीके से लेते हैं, दो तरीके से इसको हम इसके आंसर्स तलाशने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो मुझे लगता है तरीका ये है कि पहले हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी में कि जो होना है उसको नहीं बदला जा सकता है। हमारे साथ में सब कुछ प्री डिसाइडेड है, सारी घटनाएं होनी हैं। अच्छा, इसी बेसिक लाइन पे भारतीय आध्यात्म टिका हुआ है। जो हमारी माइथोलॉजी है, धर्मशास्त्र है और उसका जो आध्यात्म है, गीता है, वो इसी प्रश्न का जो है बेस है, इसी पॉइंट का बेस है हमारा सारा आध्यात्म, कि जो दुनिया में होना है वो हो के रहेगा। ठीक है, तो देखिए, हम दृष्टा हैं इस जीवन में, हम साक्षी हैं सारी घटनाओं के, अच्छे या बुरे की। हमारा कोई करीबी है, हमारे कोई माँ है, पिता है, भाई है, या कोई मित्र है, पत्नी है, पति है, बेटा है, दोस्त है। किसी की मृत्यु हो जाती है, समझ रहे हैं, एक पर्टिकुलर समय है जीवन का और उसमें वो घटना लिखी हुई है कि आपके साथ में आपका कोई करीबी है, उसकी मृत्यु हो जाएगी और आपका वो दुखी समय रहेगा। ठीक है, तो आप ये समझें कि उसकी मृत्यु होनी है, ये तो लिखा है और मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो जो दुख है, अब उस दुख में कितना दुख होगा, यहां पे भारतीय आध्यात्म हमारी हेल्प करता है साहब। आपको हर स्थिति में संभाव रहना है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। बहुत सुख में आपको जो है खुश नहीं हो जाना है बहुत ज्यादा, और बहुत बड़ा आपके ऊपर कोई दुख आ गया, पहाड़ टूट पड़े हैं दुखों के, तो वहां आपके बहुत प्रलाप नहीं करना, आपको दुखी नहीं होना है। यही भारतीय आध्यात्म तो है, यही हमारा सारा स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिटी यही है। देखिए, कोई घटना होती है, घटना किसी ने आपको मान लो थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो थप्पड़ मारना एक घटना होती है और आपको हो सकता है उस समय थोड़ा हल्का सा दर्द भी हो सकता है। लेकिन अब आपको बहुत ज्यादा रोना है उस घटना की वजह से कि हाँ, हमें थप्पड़ मार दिया, हमारी प्रेस्टीज खराब हो गई, या इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, कोई हमें थप्पड़ कैसे मार सकता है। तो वो जो प्रलाप है, दुख को घिसना, दुख को बहुत ज्यादा महसूस करना, वो जो प्रलाप है, तो उससे दुख होता है। किसी घटना के होने से दुख नहीं होता है साहब। कोई मर गया अपना करीबी, ये कोई दुख की घटना नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर प्रलाप करते हैं, उस पर आप आंसू बहाते हैं, उस पर आप रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करना ही सुख और दुख का रिजल्ट में लाता है। तो आपको अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल करना है। ये मान के चलना, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो एक तरीके से ड्रामा है, माया है, माया चल रही है, एक ड्रामा जो है वो चल रहा है, और आपको इसमें सारी घटनाओं को आपको फील करना है। माया जो होती है ना, बीच में फंसा लेती है। किसी को बहुत दुख देना है ना, तो माया क्या करेगी, माया उसमें फंसा लेगी। किसी का बच्चा है, किसी का बच्चा पैदा होगा, बहुत प्यारा सा बच्चा होगा, बहुत उसका नेचर बहुत अच्छा होगा, 5-6 साल तक का होगा, वो बहुत बातें मानेगा आपकी, बहुत आज्ञाकारी होगा। लेकिन वो 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की अवस्था में आके उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर आप धर के रोगे। माया यही तो चाहती है। माया अगर किसी को दुख देना चाहती है तो उसमें एक बीच में फांस लेती है। किसी घटनाओं के इवेंट में बीच में आप पड़ जाते हैं, फिर उसमें आप अपने इमोशंस का प्रलाप करते हैं, रगड़ते हैं अपने इमोशंस को, फील करते हैं उस चीज को। बार बार आपका जो दिमाग है, साइकोलॉजी है, उसमें दुख को प्रकट करती है। भगवान प्रभु श्री राम भी जो थे ना, मानव देह में अवतरित हुए थे,
तो उन्हें भी जब सीता जी का, माँ सीता का विछोह होता है तो वो भी जंगल में सीते सीते करके रोते हैं, क्योंकि माया ने फांस लिया, प्रभु श्री राम को फांस लिया। तो ये शरीर से जुड़े हुए हैं ना, इमोशन से शरीर से जुड़े हुए हैं। आप कितना भी क्या बोलते हैं, जगत के पालनहार हैं प्रभु श्री राम, लेकिन इस भौतिक देह के साथ में आए हैं तो वो दुख उनको फील हो रहा है, कचोट रहा है। वो जो इमोशंस है कि हाय हमारी सीते हमसे दूर हो गई हैं, कहीं चली गई हैं, उनको वो रो रहे हैं, वन वन में भटक रहे हैं, सीते सीते सबसे पूछ रहे हैं, सीता मृगनैनी तुमने देखी है हमारी कि नहीं, समझ रहे। तो यही जीवन है कि बच्चा दिया, बच्चा मर गया, ये लिखा था, अब आपको रोना है। आपकी शादी होती है, बहुत सुंदर आपका प्रेम संबंध होता है, विवाह होता है, और उस विवाह में किसी बात को लेके खटास हो जाती है। अब डाइवोर्स की स्थिति है, तलाक है, तलाक हो रहा है। आप नहीं चाहते हैं तलाक देना, लेकिन हो रहा है क्योंकि घटना है, माया ने बीच में फांस लिया, समझ रहे हैं। फिर आप उस पर प्रलाप कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं। तो आप कोर को समझिए, भारतीय अध्यात्म के पॉइंट को समझिए कि आपको तटस्थ रहना है, आपको बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं करने। यही योग, परम योग की जो अवस्था है वो यही है कि कुछ भी आपके सामने घटित हो रहा है उस पे आपको रिएक्शन कम से कम करना है और धीमे धीमे करके उसको टोटल कंट्रोल करना। आपको अपने जो इमोशंस या इंद्रिय हैं, सेंसेस हैं, उसको कंट्रोल करना, वो एक योग की एक परम अवस्था है। भौतिकता में ये जो दुनिया है इसमें, तो हमारे आध्यात्म जगत में आपको अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है। तो पॉइंट समझिए, क्या पॉइंट था कि जो घटना है प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता है। क्या जो घटना है वो होके ही रहेगी, सब कुछ प्री डिसाइडेड है। क्या इस दुनिया में दुखों का होना अपरिहार्य है, मतलब होके रहेगा? जी हाँ, अगर वो हो रहा है वो होके रहेगा, लेकिन अब उस पर कितना रोना है, कितना बांसों उछलना है। कोई बहुत प्रशंसनीय इवेंट होता है और आप बहुत खुश हो जाते हैं, तो कितना खुश होना है और फिर कितना दुखी होना है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और आप ये मान के चलिए, इस भौतिक जगत में आपको जिस चीज से जितनी ज्यादा सुख मिल रहा है, आपको उस चीज से उतना ही ज्यादा दुख भी मिलने वाला। उतना जितना डीप आप ऊपर जाओगे उतना ही डीप आप नीचे जाओगे। पेड़ जो होता है ना, पेड़ जितना ऊपर दिखता है उतनी नीचे वो गहराई में उसकी जड़ें होती हैं। ऐसे ही दुख होता है, जितना आप सुख को फील करोगे उतना ही दुख होगा। जितना प्यारा बच्चा था उस माँ का, उस माँ ने उतना ही दुख लिया। जितनी प्यारी पत्नी थी उसकी, उसको उतना ही प्रेम में दुख हुआ, समझ रहे हैं। जितना सुंदर रिश्ता था, प्रेम के हमने कुछ पल बिताए थे, अब वो पल खत्म हो गए। इस जो माया में वो पल अब नहीं रहे। इस भौतिक दुनिया में जहां सब कुछ नष्ट होना है वो चीज नहीं रही, अब आप रो रहे हो, समझ रहे हो। तो सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होना, बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है। उसका रीजन यही है कि जब दुख आए तो सुख को महसूस करके आपको बहुत ज्यादा दुख ना हो। आपको रिएक्शन नहीं देना है। मृत्यु है, अटल सत्य है, इस दुनिया में सब कुछ नष्ट होना है, आज नहीं तो कल। जब इतना सब कुछ हमें मालूम है, हमारा अध्यात्म हमसे कहता है, तो फिर कोई भी घटना है, क्या प्रारब्ध उसको नहीं बदला जा सकता है? ठीक है, नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से मान के चलेंगे। अब हम दूसरे तरीके से भी इस प्रश्न के जवाब को टटोलने की कोशिश करते हैं कि जो घटना है प्रारब्ध हो के रहेगा, क्या कुछ बदल सकता है? कोई फ्री विल होती है? क्या कुछ ऑप्शंस होते हैं लाइफ में जो ना हो कोई घटना? जी हाँ, आप ये भी मान के चलिए कि आप जो अपनी कुंडली वगैरह दिखाते हैं, हस्तरेखा दिखाते हैं, ज्योतिष दिखाते हैं, वो एक प्रोबेबिलिटी का गेम है कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो कभी नहीं भी हो सकती है। ये जो नेचर है ना, जो मेरा फील करना है, नेचर एडजस्ट करके चलता है। कहीं ना कहीं 10 प्रोबेबिलिटीज बैठती हैं। जो ज्योतिषी वगैरह होते हैं वो कुछ एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं जो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन नेचर नेचुरल सिलेक्शन में हमेशा प्रोबेबिलिटीज लेके चलता है। कुछ घटनाएं समय के साथ में और जो सराउंडिंग के साथ में वो बदल भी सकती हैं। ज्योतिषी है, ज्योतिषी ने आपको बता दिया कि आप इंजीनियर बनेंगे, लेकिन आप जो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूं, तो आपकी फ्री विल है। अब आप बहुत मेहनत करते हैं सब,
तो आप अगर बहुत मेहनत करते हैं तो नेचर 10 प्रोबेबिलिटीज लेके चल रहा है और उस प्रोबेबिलिटीज में आप बहुत दृढ़ संकल्प में हैं, तो हो सकता है कि आपके दृढ़ संकल्प को नेचर सिलेक्ट कर ले, जबकि उसकी प्रोबेबिलिटी कम थी, लेकिन आपने उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं नेचर्स की प्रोबेबिलिटी और आपकी फ्री विल भी काम करती है, ठीक है। तो वो प्रारब्ध की घटनाओं को बदलना। लेकिन जो पहला वाला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि नेचर में अच्छी और बुरी घटनाएं होंगी, दुख भी होगा सुख भी होगा, तो हमें ज्यादा दुख ना हो उसकी वजह से हमें सम रहना है, तटस्थ रहना है। बहुत ज्यादा जब प्लेजर के इवेंट आए बहुत खुश नहीं होना है और बहुत ज्यादा हमें दुखी नहीं होना है। हमें इस दुनिया को समझना है कि ये माया चल रही है, नौटंकी चल रही है, इसको इसी हिसाब से ट्रीट करना है। हमें ऐसे ट्रीट नहीं करना है कि बस यही जो है चिरस्थायी है, यही शाश्वत है, यही इटर्नल है। ऐसा नहीं है साहब। तो वो जो आनंद फिल्म का डायलॉग है कि ये दुनिया एक रंगमंच है, तो ये रंगमंच के जैसी कहानी चल रही है माया की। इसमें आपको तटस्थ रहना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है। यही स्पिरिचुअलिटी है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये समझ जाते हैं कि ये सब खेल है, वो आपके स्पिरिचुअलिटी को जगा देता है। दोस्तों, अगर आपको ये सब बातें अच्छी लगी हो, आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ में, एक नए विचार के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए।